फिर से एक बार 1990 का दशक याद आ रहा है। 1990 के दशक में लोग कहते थे कि इसी तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार गूंजता था। उस वक्त गैंगवार चल रहा था। जब घर से लोग निकलते थे तो उनके अंदर में यह डर था कि मेरा बेटा घर वापस कब आएगा। फिर उसी कहानी का एक बार फिर से बेगूसराय में देखने को मिल गया। एक तरफ गिरिराज सिंह का गढ़ बोला जाता है बेगूसराय, और बेगूसराय में 2 बाइक सवार 4 सीरियल शूटर ने जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बेगूसराय को हिला दिया, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिलाने का काम किया, चैलेंज करने का काम किया और तेजस्वी यादव जैसे लोगों को बोलती बंद कर दिया है। उसमें से 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आनंद फानन में 4 व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन 30 किलोमीटर के दायरे तक जो व्यक्ति गोली चलाते हुए 11 लोगों पर गोलियां चला दिया, आपकी पुलिस कहाँ थी साहब? मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आपकी पुलिस कहाँ थी जब 30 किलोमीटर तक लगातार कई थाने, कई चेक पोस्ट, कई दायरे को तोड़ते हुए व्यक्ति गए हैं? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात कि बिहार में नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू की सरकार चल रही है। जनता ने एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने का नीतीश कुमार को अनुमति दिया था। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए गठबंधन तोड़ने के बाद मुझे फिर से एक बार सुशासन बाबू को याद जरूर आ रही है। वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि एक बार फिर से महाजंगल राज की सरकार उसी दिन बन गई थी जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था। आप घर में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, बाहर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार यानी महाजंगल राज की सरकार चल रही है। 19 दशक में यही काम होता था, जब जिस प्रकार से लोग घर से बाहर निकलते थे और पिताजी माताजी घर में बैठकर अपने पुत्र की वापसी की कामना करती थी, उस वक्त यही दौर था जो आज हो रहा है। मैं सरकार की शिकायत और फजीहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बदलती हुई बिहार की तस्वीर जरूर आपको बता रहा हूं कि बदलती हुई बिहार है जहां पर वैशाली जैसे चीजें सीरियल शूटर ने इस तरह की घटना करते हैं और विपक्ष के नेता जो फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह का वो गढ़ कहा जाता है, और गिरिराज सिंह चुप नहीं बैठने वाले हैं। आरोप का दौर जारी है। बिहार में सियासत का एक आखिरी मौका मिल गया है और बिहार में फिर से एक बार जंगल राज की वापसी हो गई है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, मेरे ऊपर जो भी आरोप आपको लगाना है लगा दीजिएगा, मैं सच ही बोलूँगा। सच बोलने के लिए मुझे जाना जाता है और मैं सच से एक बार मुकर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बार बार सच बोलता हूं, चाहे भाजपा की सरकार रहे, चाहे आरजेडी की सरकार रहे, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रहे, चाहे किसी का सरकार रहे। 17 वर्षों से लगातार बिहार में जो व्यक्ति बैठा है और इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के नेता कहते हैं कि दायरा बड़ा है, घटनाएं होती रहती है। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। शर्म नाम का यदि शब्द आपके पास है तो उसे बेशर्मी का कोई सीमा आपके पास नहीं हो सकता है। बिहार में इस तरह के घटना मुझे पहली बार मेरे उम्र में देखने को मिलेगी, क्योंकि 19 दशक में मैं नहीं था। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। उस वक्त मेरा जन्म मात्र 4 बरस का था। उस वक्त मेरा उम्र मात्र 4 बरस का था। इसी के चलते मैं नहीं देख पाया था। लेकिन 19 दशक के रहने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि घर में सुरक्षित कब आइएगा, जब सरकारी अधिकारी को अपहरण कर लिया जाता था, सुंदर सुंदर बेटियों को सड़कों से टांग कर गैंगरेप कर दिया जाता था, गोलियों के तड़तड़ाहट से बिहार के राजधानी समेत जिला मुख्यालय गूंजता था। सेम वही कहानी आज बेगूसराय में हो गया है साहब। देखने वाली बात है कि अब तक क्या होता है, राजनीति हाथ है या नहीं हाथ है। आप देख रहे थे इंडिया बिग न्यूज और मैं हूं विकास विद्यार्थी। मैं लगातार बार बार इस शब्द को दोहराऊंगा कि बेगूसराय एक बार जरूर